हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे ਆਪਾਂ ਨੇ प्रोकैरियोटिक सैल कल दी क्लास च शुरू किया सीगा। यस, प्रोकैरियोटिक सैल ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ तीन पार्ट डिस्कस करने सीगे। सैल एनवेल, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटीरियल, जिहदे जो ਆਪਾਂ ने कल दी क्लास के अंदर सैल एनवेल पर डिस्कस कर लिया सी। सैल एनवेल च ਆਪਾਂ ने तीन चीज़ां डिस्कस करियां सी। मान लो ये सैल है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ने डिस्कस किया सीगा कि सैल एनवेल तीन मैम्ब्रेन्स दा बनिया होया है। इन्हों आप सीधी लाइन ही लगा देने, नॉट टू शो इन द डॉटेड फॉर्म। था तीन अपने को लेयर्स ने। फर्स्ट अपने को स्लाइम कैप्सूल या ग्लाइकोकेलेक्स, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग आपने कहा सी इन्हों। सेकंड आप क्या सीगा सैल वॉल, ठीक है, सैल वॉल। कल दी क्लास च आपने क्या सीगा कि जो सैल वॉल है ना बेटे, ओहो अपने को की है, दैट इज मेड अप ऑफ, वी कैन से N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। उन्होंने कलेक्टिवली अपन क्या सी पेप्टिडोग्लाइकेंस, ठीक है। फिर अपन ने थर्ड लेयर गई सी सैल मैम्ब्रेन दी। सैल वॉल दा फंक्शन क्या सी अपन ने कि ये शेप प्रोवाइड करदा है, बट सैल मैम्ब्रेन है जिहड़ी वो सैल दे कई फंक्शंस करन च हेल्पफुल हुंदी है, क्योंकि इनफोल्डिंग्स भी बना लैंदी है ते उन्हां इनफोल्डिंग्स दे उपर की प्रेजेंट हुंदे ने, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हुंदे ने। सैल मैम्ब्रेन है जिहड़ी वो कंट्रोल भी करती है मॉलिक्यूल्स दी मूवमेंट दे अंदर, जो कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सैल दे अंदर। तो आपने तीन कल कवरिंग सैल एनवेलप दे अंदर तीन पार्ट्स डिस्कस करे सीगे, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल दे अंदर मैं तुहानू एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी दस्सिया सीगा ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दा, ठीक है, कि कुछ बैक्टीरिया दी जिहड़ी सेल वॉल है ओदी थिकनेस दे अकॉर्डिंग अगर उन्हां नू स्टेन किया जाए तो कुछ ने जिहड़े वो अपने कोल किहड़ा स्टेन लैंदे है, ब्लू स्टेन लैंदे है, एंड कुछ ने जिहड़े वो रेड स्टेन ले लैंदे है। ओदे बिहाफ ते आपां बैक्टीरियाज नू की कहने आ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। तो हुण आपां नेक्स्ट चलदे हैं बेटे, वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल दे अंदर द नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड साइटोप्लाज्म। देखो फिर एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करते हैं, ताई मैं पहले छोटा जा ड्रॉ करके पिछला कवर किया सीगा। हुण आपां फिर चलते हैं टुवर्ड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल दे कोल सैल एनवेलप है, जिहदे अंदर सैल वॉल ते सैल मैम्ब्रेन, आउटसाइड ते स्लाइम लेयर है जिहड़ी वो प्रेजेंट है, दैट इज ग्लाइकोकेलेक्स है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। आ तीन चीज़ां आपां ने कल भी डिस्कस कर लियां सीगियां, इहदी रेपिटेशन आपां ने अज दी क्लास दे अंदर भी कर ली, ठीक है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके दे नाल आई हैव मेड द ग्लाइकोकेलेक्स। साइटोप्लाज्म की है बेटे, साइटोप्लाज्म सेल दा इंटरनल सेमी फ्लूइड पोर्शन है, जिदे अंदर इहदे बाकी सारे पार्ट्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जेनेटिक मटीरियल तो है ही अपने आप च यूनिक सबसटेंस, यूनिक चीज है, तो उन्होंने आपां इहदे च नहीं इंक्लूड करांगे, बट जेनेटिक मटीरियल नू छड्ड के बाकी सारिया चीज़ां जो साइटोप्लाज्म दे अंदर ने वो साइटोप्लाज्म दे दा ही पार्ट है, ठीक है, वी कैन से। तो अपने कोल दिस outer three layers is known as cell envelope. Internal this ground substance is called as the cytoplasm, ठीक है।
जो साइटोप्लाज्म है ना बेटे, प्रोकैरियोट्स के अंदर एक यूनिक चीज है, वो ये है कि प्रोकैरियोट्स ਦੇ ਕੋਲ कल भी डिस्कस किया ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ वन एनवेल्प सिस्टम है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ कोई भी एवें दी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी जिदे ऊपर अपना अलग एनवेल्प प्रेजेंट होए। जिवें यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, आप क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, इन्हां दे कोल एवें दी कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हुंदी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की है बेटे, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ इट लैक्स द सैल ऑर्गेनल्स, यानी कि जिन्हां दे ऊपर मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ बेसिकली ਇਹ लैक ही करदा है। इस तो इलावा ਇਹਦੇ अंदर प्रेजेंट की है, देखो जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबसटेंसेस ने ਜਿਹੜੇ जो बैक्टीरिया ਦੀ बॉडी ਦੇ बाकी प्रोसेसेस ਨੂੰ ਕਰਨ ਚ हेल्प ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਪਿਡਸ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਸਲਫਰ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ, ਫਾਸਫੇਟ, ठीक है, जो भी ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇ मतलब जो भी ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਬਾਇਓਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ दैट इज इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, सल्फर, फॉस्फेट, सम कलरफुल ड्रॉपलेट्स, और सब कुछ ਇਹਦੇ साइटोप्लाज्म ਦੇ अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। तो साइटोप्लाज्म एक मिश्रण है, आप ही कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की है एक लिक्विड सैमी लिक्विड तरह की सैमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है ਜਿਹੜੀ ਉਹ प्रेजेंट है, ਜਿਹਦੇ अंदर बैक्टीरिया ਦੇ फंक्शन परफॉर्म ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਦੇ एंजाइम्स, वेरियस तरह के सबसटेंसेस ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ उस पार्ट ਦੇ अंदर प्रेजेंट है, एंड सच पार्ट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। एक चीज याद रखनी है बेटे, बैक्टीरियल सेल दे अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स मतलब साइटोप्लाज्म दे अंदर एवें एवें दी मूवमेंट चलना वो नहीं हुंदी, वन सेल्ड दा है, वो उसे सेल दे अंदर ही तो उन्हें फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो देयर विल बी नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स आर देयर इन द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। जब आप डिफरेंसेस करांगे ना बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो उसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। क्लियर। तो नो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स आर देयर in the prokaryotic cell and cytoplasmic streaming movements are there in the eukaryotic cell। clear। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, these are राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है, कुछ इस तरीके के नाल। राइबोसोम्स की ने आप क्लास 9th च भी पढ़ के आए हैं, इन्हें मैं लेबल करिया राइबोसोम, ठीक है। हुन इन्हें मैं लेबल कर रही हूं पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम। राइबोसोम्स की ने बेटे, राइबोसोम्स आर known as protein factories of the cell। ਹੁਣ देखो ਇਹ प्रोकैरियोट्स च भी प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ यूकैरियोट्स च भी प्रेजेंट है, बट डिफरेंस ਕੀ ਹੈ, जो प्रोकैरियोट ਦੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 70S, जो यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स ने बेटे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ 80S। ਤਾਂ यूकैरियोट्स वाले ਜਦੋਂ यूकैरियोट्स पढ़ांगे ਉਦੋਂ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, दैट इज द कॉमन सॉर्ट ऑफ द ऑर्गेनेली व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ बोथ, ठीक है। तो ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन, उथे मैं एक नाम उथे एक वर्ड प्रोनाउंस होया सीगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट देयर। सो राइबोसोम है जेड़ा दैट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द
प्रोकैरियोटिक सेल। अपने को 1 मार्क दे MCQ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ नीट पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट ਦੇ अंदर एक क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज विच इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। एग्जाम्पल देता राइबोसोम, एग्जाम्पल देता माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल देता क्लोरोप्लास्ट, एग्जाम्पल च देता न्यूक्लियस। ठीक है, तो वी विल पिक अपॉन द राइबोसोम। द राइबोसोम्स आर membrane, not the membrane bound organelles, they are membrane less organelles, that is the RNA plus some amount of the proteins, they are forming the ribosomes। ठीक है, RNA ribose nucleic acid plus some amount of the proteins, they are forming such organelle। ਹੁਣ 70S ਦਾ ਕੀ मतलब है? देखो बेटे S है ਜਿਹੜਾ that is on the name of the scientist जिन्हें ਨੂੰ डिस्कवर ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੈਡਬਰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੈਡਬਰਗ यूनिट है। 70S means S stands for the ਸਵੈਡਬਰਗ यूनिट। देखो that is the sedimentation coefficient। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਲਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਤੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 70 ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 70 ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ 80S ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ 70S है ਇਹ फर्दर डिफरेंट ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ है ना, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ मैं 8 बनाया, 8 ਦੇ ਉੱਪਰ वाला 0 मैं छोटा बनाया, नीचे वाला 0 मेरे ਕੋਲ बड़ा है। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ यूनिट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्मॉल सब यूनिट। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ स्मॉल सब यूनिट, अपर यूनिट is called as the small sub unit, lower unit is called as the larger sub unit। large subunit or larger subunit, this is larger subunit। ऊपर वाला यूनिट है ना ਜਿਹੜਾ, अगर आप ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30S ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नीचे वाला 50S ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੈਥ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਥਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਸ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 50 plus 30 80 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 70। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟ ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੱਸੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਮਾਲ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਪੀਡ 30S ਹੋਊਗੀ। मैं लार्ज सब यूनिट ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ that will be 50S। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਡਸ ਮਿਲ ਕੇ 80 ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਪੀਡਸ 70 ਤੋਂ ਲੈਸਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। That's all। ठीक है, that is the ribosome। Ribosomes are the protein factories of the cell। prokaryote ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, यूkaryotes ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ठीक है, the smaller subunit 30S, larger subunit 50S। ਹੁਣ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ सबयूनिट्स साइटोप्लाज्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਸੈਪਰੇਟਡ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਯੂਨਾਈਟਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਸੋਮ। I must have written over here ribosome। this ribosome ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਨੋਸੋਮ। पर ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਰਾਈਬੋਸੋਮ ਔਰ ਪੋਲੀਸੋਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਪੋਲੀਸੋਮ ਔਰ ਪੋਲੀਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਤਾਂ साइटोप्लाज्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 70S ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਬ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਸਮਾਲਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਲਾਰਜਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਲਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ 30S ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਰਜਰ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ 50S ਹੈ।
क्लियर है। एस का मतलब होंगे स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद बेटे नैक्सट पार्ट है जो साइटोप्लाज्म के अंदर, मैं कल भी डिस्कस किया सी, मैं सैल मैमब्रेन दे नाल एसोसीएट करता सी क्योंकि वो स्ट्रक्चर सैल मैमब्रेन का ही है, बट वो प्रेजेंट किथे है, वो साइटोप्लाज्म दे अंदर प्रेजेंट है। द नेक्स्ट इज मीजोसोम। मीजोसोम की है इनफोल्डिंग्स ऑफ सैल मैमब्रेन, किते भी सैल मैमब्रेन है जेडी ओहो इनफोल्ड कर जाती है ते ओदियां इनफोल्डिंग्स ने जेडियां ओहो मीजोसोम्स बना लेंदे हैं। तो मीजोसोम्स किन्ने भी हो सकते हैं, किते भी हो सकते हैं, दैट इज नोन एज द मीजोसोम। तो ये प्रेजेंट का साइटोप्लाज्म ची है ना, ये साइटोप्लाज्म च प्रेजेंट है, बट ये पार्ट कीदा है, ये सेल मैमब्रेन दा पार्ट है। तो मैं इनू सेल मैमब्रेन च कवर करता सी, आपां इनू साइटोप्लाज्म च सेल मैमब्रेन च मैं तां पढ़ाया सी क्योंकि वो सेल मैमब्रेन दी इनफोल्डिंग सी, प्रेजेंट किथे है साइटोप्लाज्म दे अंदर। अगर आप सेल मैमब्रेन च इनू डिस्क्राइब करना तो आप सिर्फ इन्ना ही लिखांगे कि सेल मैमब्रेन है जिहड़ी वो किते किते इनफोल्ड हो जाती है, एंड सच इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज द मीजोसोम्स, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। आप उसी मीजोसोम नू दोबारा फिर एक्सप्लेन करांगे कि साइटोप्लाज्म दे अंदर कुछ मैमब्रेनल इनफोल्डिंग्स भी प्रेजेंट ने, उन्हां नू आपां की कहने आ मीजोसोम्स। मीजोसोम्स की करते ने, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। सेकंड इज मीजोसोम्स दे कोल कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट हुंदे ने, तो सेल दी रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस दे अंदर भी हेल्प करते ने। थर्ड की है फंक्शन इहदा that helps in that sometime mesosome is associated with the nucleus of the cell, nucleoid of the cell, prokaryotic cell है, तो that helps in the division of the prokaryotic cell, तो वो prokaryotic cell दे divide होने च भी help करता है, ठीक है। तो mesosome की है बेटे, some bacteria such as Bacillus subtilis have mesosomes and these are the enfoldings of the cell membrane to bear the respiratory enzymes, ठीक है। तो ये अंदर these are the respiratory enzymes present on the mesosomes। तो mesosomes की कर रहे ने surface area नु, this is इनको अपन label करांगे, this label is known as the mesosome। ਹੁਣ ਆਪਾਂ मीसोसोम ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ मीसोसोम ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मैं ऊपर लिख रही हूं बेटे, if it is feasible to me that is to write over there। तो मीसोसोम की है, मीसोसोम are the enfoldings of the cell membranes present in the cytoplasm। मीसोसोम important है बेटे, मीसोसोम दी definition according to the examination point of view। Mesosomes, these are the enfoldings of cell membrane, ठीक है, which are present in cytoplasm of prokaryotic cell, ठीक है। It bears functions are functions of mesosome में 3 marks के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, that is why इनको ध्यान नाल करना है। It bears the respiratory enzyme, first is it bears respiratory enzymes, तो respiratory enzymes अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सेकंड इज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सेल है देखो छोटा जी छोटी जी बॉडी है, उन्हें किन्ने सारे फंक्शन परफॉर्म करने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई सैपरेट ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई रेस्पिरेशन ਲਈ सैपरेट स्ट्रक्चर नहीं है, तो अपने सारे फंक्शंस ਉੱਥੇ ही परफॉर्म करना चाहता है, तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, sometimes mesosome get associated with the nucleoid of the cell and nucleoid ਦੇ ਨਾਲ associate ਹੋके और cell ਨੂੰ divide ਕਰਾਉਣ ਚ ਵੀ help ਕਰਦੀ ਹੈ। मैं फिर diagrammatically भी दिखा दूंगी, मैं कल भी ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ important है। how does mesosome helps in the division of a cell? ਤਾਂ मान लो आ एक बैक्टीरियल सेल है, आ बैक्टीरियल सेल ਦੀ mesosome है, ਇਹ सेल ਦਾ nucleoid है, तो जो एक सेल ने डिवाइड होना है तो सब तो पहले यदि मीसोसोम है जेडी ओहो अपने आप नो डिफरेंशिएट कर लेंदी है
फिर ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ एनलार्ज होके कंस्ट्रिक्ट होके ਇੱਥੇ कंस्ट्रिक्शन आंदी है एंड ਇਹ टू पार्ट्स ਦੇ अंदर डिवाइड हो जाते हैं। लो जी 1 एंड दिस विल बी द 2 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द बैक्टीरियल सेल डिवीजन के अंदर भी मीजोसोम हेल्प करती है। क्लियर? एम आई ओके टू ऑल ऑफ यू? द मीजोसोम आल्सो हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दी डिवीजन के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट है बेटे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स की ने बेटे आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेनस, आप ये कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर कुछ मेम्ब्रेनल थाइलेकोइड्स ने जेडे वो प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब सेम है जिवें मीजोसोम है ना, एवं आई मान लो लगा लो कि मेम्ब्रेन थोड़ी जी इनफोल्ड होगी, मैं मीजोसोम की बजाय थाइलेकोइड कहूंगी। यही सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर एसोसिएट होगी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ कुछ कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट ने, ठीक है, जो कि कुछ बैक्टीरियाज ਨੂੰ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी बना देता है। तो ठीक है, सम ब्लू ग्रीन एल्गा लाइक, ठीक है। तो दीज आर फोटोसिंथेटिक यूनिट्स जिन्हों आप कह सकते हैं थाइलाकोइड्स, जिहदे अंदर पिगमेंट्स ने टू मेक दिस बैक्टीरिया अ सेल्फ रेगुलेटरी अ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो सारे च नहीं होंगे, सारे बैक्टीरिया के अंदर ग्रीन कलर दियां पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट, जिहदे च प्रेजेंट ने उहदे च कोई सेपरेट स्ट्रक्चर भी नहीं, इहदे कोल क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट हुंदा, इहदी मेम्ब्रेन ही अंदर नूं मुड़ जांदी है ते ओह अपनियां पिगमेंट्स नूं अपने अंदर एसोसिएट कर लैंदी है। दैट इज नॉट अ सेपरेट स्ट्रक्चर, दैट इज अ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक द मीजोसोम formed by the infolding of the membrane, but it bears the colorful structures, ठीक है, जो कि उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बना देता है। क्लियर? ता नेक्स्ट इज द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की है बेटे, वैक्यूल्स की कह सकते हैं, वैक्यूल्स आर समटाइम्स, अगर आप अपनी कॉमन लैंग्वेज च कहिए तो दे आर द स्ट्रक्चर्स जिन्हां दे अंदर गैस ट्रैप हो जाए, एवं बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो इस सेल नूं बायोंसी देने लई भी तो कुछ एवं दी स्ट्रक्चर्स ने, अगर उन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है, गैस भरी हुई है, तो दे आर कॉल्ड एज गैस वैक्यूल्स। अगर उन्होंने अंदर फ्लूइड है तो दैट इज कॉल्ड एज द सैप वैक्यूल, ठीक है। तो दे आर द these kind of the structures are called as the vacuoles. So there are no true fluid filled vacuoles are there in the prokaryotic cells. The prokaryotic cells के अंदर usually free floating gas vacuoles ने जेडे ज़्यादातर ओही present हुंदे ने, ताकि ओ की कर सकन ओ light नू we can say to keep the bacteria floating on the surface of the वाटर, ठीक है। तो इस तरह के ने बायोंसी देना, बैक्टीरिया की बॉडी का बैलेंस बना के रखना, लाइक या आप कैसे गैस नू स्टोर करके रखने च हेल्प करते हैं। तो दीज स्टोरेज काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द vacuoles. Vacuoles are nothing, they are bubble like structures we can say, ठीक है। thin film like structure होती है जिसके अंदर गैस filled है, तो that is the gas vacuoles are there. Basically bacteria के अंदर gas vacuoles ही present होंगे। Next important structure in the body of the bacteria is third, cytoplasm complete हो गया अपना। cytoplasm is all about, ठीक है। cytoplasm done, we are done with the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर अपने मीजोसोम किया, साइटोप्लाज्म के अंदर अपने फोटोसिंथेटिक थाइलेकोइड लाइक स्ट्रक्चर किया, साइटोप्लाज्म के अंदर अपने राइबोसोम्स डिस्कस किए, साइटोप्लाज्म के अंदर अपने विक्यूल्स डिस्कस किए। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बट वो आप की है मैं क्या सीखा, दैट इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिहदे कोल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, ठीक है। हुण नेक्स्ट है जेनेटिक मटीरियल, द थर्ड वन, genetic material. जेनेटिक मटीरियल दे अंदर की है, मेरे कोल जिहड़ा बैक्टीरियल सेल है ना, इहदा डीएनए किसी मैम्ब्रेन दे अंदर बाउंड नहीं है, इहदे कोल सिंगल एक बड़ा सारा क्रोमोसोम है जिन्हों आप कहते हैं प्रो क्रोमोसोम,
ਸਰਕੂਲਰ ਹੈਪਲੋਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो that is, this is the, अगर मैंने लेबल करा तो I can label over here the genetic material, ठीक है, this is okay। तो genetic material की है DNA है, ये envelope दे अंदर enclosed नहीं है, it lies in direct contact with the cytoplasm, ठीक है, क्योंकि यह नेकेड है, जेनेटिक मटीरियल नेकेड है एंड दैट इज कंप्लीटली कोआइल्ड, ये दोनों हिस्से एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए हुंदे ने, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड और दिस इज कॉल्ड एज द प्रोक्रोमोसोम और इट इज कॉल्ड एज द जीनोफोर, ठीक है। बेसिकली दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम, बट ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਏਰੀਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ। दैट स्ट्रक्चर इज नॉट द न्यूक्लियस, ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਬਾਇਲੇਅਰਡ ਕਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਊਟਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ, ਇਨਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ, ਆਊਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ मतलब ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਨਾ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡਲੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਇਡ ਹੈ, दिस इज नॉट द न्यूक्लियस, क्योंकि ये बाहर मैं हुने क्या कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट नहीं हैगी, ठीक है। तो जेनेटिक मटीरियल अपने को की है दैट इज वी कैन से कोइल्ड स्ट्रक्चर है जिहदे दोनों सिरे एक दूसरे दे नाल जुड़े हुए ने। तो ये अंदर आप ही कह सकते सिंगल क्रोमोसोम है, ये अंदर बहुत ही घट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट हुंदे हैं। तो डीएनए ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਐਨਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 12th ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, नो ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ देयर इन द प्रोकैरियोटिक सेल ਦੇ क्रोमोसोम ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। ਤਾਂ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਇਨਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਜ਼ੋਸੋਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੀਜ਼ੋਸੋਮ ਇਹਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਮੂਵ ਇਨਟੂ ਦ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਲਸ, ठीक है। हुण देखो, हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ कि भाई अपन इन्हू प्रोक्रोमोसोम या अपन इन्हू जीनोफोर कहना है, ठीक है। तो क्योंकि ये कोल एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, कोइल्ड अप स्ट्रक्चर है, तो इन्हू अपन न्यूक्लियोइड कहता, सिंपल क्रोमोसोम है तो अपन इन्हू प्रोक्रोमोसोम कहता, ठीक है। तो ये इहदी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। हुण मेरे को ना जिहड़े बैक्टीरियल सैल्स ने ना, ये थोड़ी क्लेवर टाइप दे ने। अपने कोल जिहड़ा जेनेटिक मटीरियल है दैट इज एसोसिएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। अपना जेनेटिक मटीरियल कित्थे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस दे अंदर प्रेजेंट है। इन्हां दे कोल जेनेटिक मटीरियल की है, आ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है ना, इहदे फंक्शन परफॉर्म करूगा। बट इन्हां दे कोल न्यूक्लियोइड तो इलावा कुछ होर जेनेटिक मटीरियल भी प्रेजेंट हुंदा है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म दे अंदर प्रेजेंट है। पर क्योंकि वो हैगा कि है जेनेटिक मटीरियल है, तो आप उन्होंने जेनेटिक मटीरियल दे नाल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स आर समटाइम्स हैविंग द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जिहड़े ने इस तरीके दे नाल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स। These extra chromosomal structures are known as plasmids. प्लाज्मिड का काम की है? प्लाज्मिड ना बेटे रिसर्च च हेल्प करते। आप +2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ यूनिट करांगे बायोटेक्नोलॉजी, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ बार-बार प्लाज्मिड डिस्कस करांगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, मतलब ए डी बाकी सारा फंक्शन ए परफॉर्म कर रहे डीएनए, बट प्लाज्मिड ये कहती है कि मैं तेरे ते डिपेंडेंट नहीं हाँ, मैं अपना काम अपने आप चला सकती हूँ। आई एम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मैं क्रोमोसोम तो अलग हाँ, आई कैन डिवाइड माई सेल्फ, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए present in the cytoplasm of the bacterial cell। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ that is resistant R gene, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ R gene ਹੈ, resistant gene है। मान लो एक बैक्टीरिया है A, मान लो I can make it more clear on the upper surface, ठीक है। मान लो आ प्लाज्मिड आ बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर आ ਇਹਦਾ जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है जी। आ ਇਹਦਾ प्लाज्मिड है। मैं इस प्लाज्मिड ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜੀਨ, रेजिस्टेंट जीन, जो कि इस बैक्टीरिया ਨੂੰ एंटीबायोटिक दे एक्शन तो प्रोटेक्ट करती है। मतलब जिस बैक्टीरिया दे कोल आह पर्टिकुलर जीन है रेजिस्टेंट जीन, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कुछ एक एंटीबायोटिक्स ਦਾ असर नहीं होगा। क्लियर? ताइयों ये देखो आप वेरियस डिसीजेस के अंदर एंटीबायोटिक्स चेंज कर करके लेने है ना। मान लो कोई हो सकता है कुछ बैक्टीरियाज दे कोई रेजिस्टेंट जीन होए, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं स्पेशली एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ असर ना होए, टेट्राम ਜਿਹੜੀ है साइक्लिन ਉਹਦਾ असर ना होए, ठीक है। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ फर्टिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया एफ प्लाज्मिड भी हो सकती है, ठीक है। वो प्लाज्मिड ਜਿਹੜੀ है वो बैक्टीरिया ਦੇ ਅੰਦਰ कुछ स्पेशल फीचर्स लेके आती है, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स आर द extra chromosomal structures present in the body of the bacteria which gives the some special features to the bacteria। ਜਿਹੜੇ बैक्टीरिया ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ present ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ special feature ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ प्लाज्मिड ਦਾ यूज ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ बैक्टीरिया दी बॉडी चो आ बैक्टीरिया है, मैं दी बॉडी चो जी प्लाज्मिड कट लिया, आ प्लाज्मिड रहा, आ प्लाज्मिड बाहर आ गया, मैं इहदे जीन्स दे अंदर ह्यूमन दा जीन फिट करता रिसर्च नाल। इंसुलिन डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रही है ना, मैं इंसुलिन दा जीन इहदे च फिट करता, हुण मैं इहनूं वापस किसी होर बैक्टीरिया दे अंदर पाता। हुण ये जदों बैक्टीरिया दी बॉडी च जाऊगा इंसुलिन बनाऊगा, फिर आपां फाइनली ਉਹਨਾਂ बैक्टीरिया चों इंसुलिन ਨੂੰ एक्सट्रैक्ट कर लांगे। कंपनीज बहुत बड़िया कंपनीज इस मैथड दे नाल ਜਿਹੜਾ है वो इंसुलिन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। तो that is how we can be having the use of plasmids, ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਾਂ plasmids ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो plasmids ने ਜਿਹੜੇ in addition to the prokaryotes, कुछ bacterias दे अंदर plasmids, they are the extra chromosomal DNA which provide the antibiotic resistant or some other kind of the features to the bacteria। इस तो इलावा ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई न्यूक्लियोलस, बैक्टीरियल सेल ਦੇ ਕੋਲ कोई न्यूक्लियोलस ਉਹ एक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन ਦੇ अंदर हेल्प करती है। ਆਪਾਂ यूकैरियोट्स ਚ पढ़ांगे, ਉਹ ਇਹਦੇ अंदर प्रेजेंट नहीं ਹੁੰਦੀ। no nucleolus will be there in the body of the prokaryotic cell, ठीक है बेटा जी। तो prokaryotic cell है जेड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई ਐਵੇਂ ਦੀ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ ਆਪਾਂ इस डायग्राम ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ बहुत नीट एंड क्लीन वे ਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि ਆਪਾਂ बैक्टीरियल सेल है जेड़ा ਉਹ अपना ऑलमोस्ट हो गया। अपने बैक्टीरिया ਦੇ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स ने जेड़े ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ, एडिशनल स्ट्रक्चर्स। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ स्ट्रक्चर्स which are present on the membrane of the bacteria, ਆਪਾਂ ਉਹ स्ट्रक्चर्स हजे नहीं बनाए। तो लो जी, सब तो बाहर मेरे कोल बैक्टीरियल सेल दे तीन सेल एनवेल्प है जेड़ा वो प्रेजेंट है, जिहदियां तीन लेयर्स ने, किहड़ियां-किहड़ियां ने? ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल
एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द ग्लाइकोकेलेक्स। हुण आपां फाइनल डायग्राम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल है जिहड़ा वो बनाना। ठीक है, हुण आपां इहदियां अपेंडेजेस रह गई अपनियां। अपेंडेजेस की हुंदियां ने वो स्ट्रक्चर्स जो सेल दे ऊपर प्रेजेंट है, अपर सरफेस दे। हुण आपां इहदा इंटरनल स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया, इहदा अपर बॉडी दा सरफेस है जिहड़ा, इहदे सरफेस दे ऊपर किहड़ियां-किहड़ियां स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने, दे आर नोन एज द अपेंडेजेस। हुण आपां वो अपेंडेजेस ने जिहड़ियां वो तैयार करांगे। दिस इज द ग्लाइकोकेलेक्स। प्रॉपरली लेबल करना है बेटे जो भी डायग्राम बनाओगे। दिस इज ग्लाइकोकेलेक्स, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दे अंदर की हो गया, आई हैव इज द सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर। दिस सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म दे अंदर की प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन दियां कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट ने। फर्स्ट इनफोल्डिंग, दिस इज मीसोसोम। मीसोसोम दे ऊपर की प्रेजेंट ने रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। लेबल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो यू कैन स्किप दैट। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इस तो अलावा होर इनफोल्डिंग्स ने, मान लो आ सेकंड अनदर इनफोल्डिंग है तो ये थाइलैकोइड है। दिस इज थाइलाकोइड। ठीक है, दिस इज द सर्कुलर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जब आप पढ़ेंगे लीनियर सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल which is called as न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम। क्लियर है? इस तो अलावा अपने को की प्रेजेंट ने जी, वी हैव इज विक्यूल्स। विक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इस तो अलावा अपने को की प्रेजेंट ने राइबोसोम्स प्रेजेंट ने, वी हैव इज द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स तो अलावा समटाइम्स अपने को की प्रेजेंट होंगे पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। इस तो अलावा अपने को की प्रेजेंट है सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which is called as plasmid that gives some extra features to the bacterial cell। ਉਹ bacterial cell ਨੂੰ ਕੁਝ extra features ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अपने यही स्ट्रक्चर्स कीतियां ना, किदे अंदर कीतियां, बैक्टीरियल सेल दे अंदर कीतियां। हुण आपां इहदे सरफेस दे ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ांगे, दे आर कॉल्ड एज द अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो अगर आई थिंक सो अपेंडेजेस आपां नेक्स्ट क्लास च कवर करते हैं बेटे, क्योंकि अगर मैं अपेंडेजेस नाल एसोसीएट करती हूं तो वो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपेंडेजेस आप नेक्स्ट क्लास च कवर करते हैं। अपेंडेजेस एज वेल एज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो रह गया है वो आप नेक्स्ट क्लास च कवर करांगे। ठीक है, मैं इन्हें सैपरेट रखूंगी, फिर आप नेक्स्ट हो सकता है मैं 2 वीडियोस अपलोड करदा, एक 15 मिनट्स ली जिस में प्रोकैरियोटिक सेल ਨੂੰ कवर करदा, या मैं प्रोकैरियोटिक सेल ਨੂੰ ही री एक्सप्लेन कर दूंगी इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस करन तो बाद प्रोकैरियोटिक सेल में एक बार फिर रिव्यू कर लांगे, देन वी विल मूव ऑन टू द यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू।